बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज ये मैंने मलाई टिक्का बोटी बनाई है, टिक्के भी बनाए हैं और साथ में बोटियाँ भी बनाई हैं, तो इसलिए इसका नाम मैंने मलाई टिक्का बोटी रखा है। और ये बहुत सिंपल इजी थी और बहुत मज़े की थी। और ये पराठे के साथ तो माशाल्लाह पूरी पराठा जो होता है उसके साथ बहुत टेस्टी भी लगती है। तो मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, नींबू, इनका थोड़ा जो मेरे पास जूस था वो सब लेके, नमक और थोड़ा ज़ीरा, ये सब ब्लेंडर में डाल दिया था जग में। और आप छोटी वाली चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने जग में ही डाला था और इसको जो है बस ब्लेंड कर लिया था। यानी कि इसके हमें चटनी चाहिए जो हम चिकन पर लगाएंगे। और ये इस तरह से मैंने इसको पीस लिया था। और ये चिकन है मेरे पास, ये आप लोगों को पहले ही लग रहा होगा ये मैरिनेट चिकन है। जी हाँ, ये बिल्कुल मेरे पास मैंने इसकी वाइट कढ़ाई बनाई थी समझे, तो ये जो है बोटियाँ बच गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को रिफ्रेश किया जाए, यानी कि दोबारा से बनाया जाए। तो और आप लोगों को भी एक आइडिया मिल जाता है इस तरह से बनाने से। तो ये फिर मैंने जो है बोटियाँ निकाल ली थी, इसकी जो ग्रेवी वो ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने इसमें ये क्रीम डाली थी, आधा कप दही डाला था और आधा ही कप तकरीबन क्रीम डाल दी थी। और जो हमारे पास ये हमने चटनी तैयार की थी ग्रीन वाली वो डाल दी थी, लहसुन अदरक डाल दिया था। और इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये जो है इस तरह से बोटियाँ बिल्कुल भी टूटी नहीं थी, बिल्कुल अच्छी सी साबुत ही रही थी। ये देखें इस तरह से मैंने मैरिनेट कर लिया था। फिर इसको थोड़ी देर छोड़ दिया था। फिर इसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला और काली मिर्चें और ये सब चीज़ें डाल दी थी, क्योंकि नमक तो हम पहले ही डाल चुके थे। और ये जो स्टिक है, शाशलिक वाली स्टिक मेरे पास थी, आप लोगों को भी लेनी ही पड़ेंगी जब आप लोग स्टिक बनाएंगे तो। और ये जो है इस तरह से मैरिनेट कर दिया था मैंने इसको 1-2 घंटा। और ये बिल्कुल भी जैसे बिल्कुल साबुत थी, टूटी नहीं थी कि ये थोड़े से हाफ डन है तो ये टूट जाएंगी, तो इस तरह से कुछ नहीं है। और ये देखिए मैंने इस तरह से इसको, जैसे हम शाशलिक के लिए सारी चीज़ें इसमें डालते हैं, स्टिक में पिरोते हैं यानी कि, तो हम इस तरह से इसको डाल देंगे इस तरह से एक एक करके। और इसको हम फिर एक तरफ रखते जाएंगे। तो सारी स्टिक को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद ही फिर हम आगे का काम शुरू करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इजी वे में, अगर आप लोग कच्ची चिकन लेते हैं वो भी मैरिनेट हो जाएगी, क्योंकि इसमें दही भी है, लीमू भी है और बाकी स्पाइसेस भी हैं, तो ये जल्दी, और नमक भी होता है, नमक से भी जल्दी मैरिनेट हो जाती है। तो इस तरह से हम पिरो लेंगे एक एक करके। और ये है कि आसानी से ये हो गई थी और ये सब हो जाती है माशाल्लाह से। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। और इसी तरह से मैंने रेडी कर ली थी, मैंने बहुत सारी बनाई थी ये देखिए इस तरह से। लेकिन बाद में जो है ना मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे, अब ख़ुद को भी मेरे बच्चों को भी, तो फिर मैंने जो है उसको उसमें पैन में बना लिया था, इसको इसमें स्टिक से निकाल के। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये इस तरह से बनाया, तवे के ऊपर बनाया। तवे के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था, ऑयल डालने के बाद जो है इसको बस इस तरह से पका लिया था। और आप लोगों के पास अगर दूसरे नॉन स्टिक वगैरह वाले जो पैन वगैरह होते हैं या वो जो होते हैं, सब किसी में भी आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखिए मैंने फ्राई पैन में सारा मसाला, ग्रेवी जो थी और ये बोटियाँ सब डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और माशाल्लाह से देखिए ये स्टिक भी रेडी हो गई हैं। इतने मज़े की हैं ये, इतने मज़े की हैं आप लोग यकीन नहीं कर सकते। और आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। और ये इस तरह से बन के रेडी हो गई थी माशाल्लाह से। और ये देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही हैं और ये खाने में इतनी ही टेस्टी थी। और ये देखिए अब ये इस तरह से बोटियाँ भी मैंने इसके साथ ही रख दी थी। अल्लाह हाफिज़।